अच्छा, कांग्रेस का क्या एम है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मंच पर आपके अध्यक्ष जी बैठे हैं, गणेश गोदियाल जी, और पिथौरागढ़ का वो वीडियो था जहां आपने भी देखा होगा, विधायक उठ के चले गए। गुटबाजी बहुत नजर आती है देखिए, कांग्रेस में। एक बार फिर मैं निवेदन करूं आपसे एक, जी गुटबाजी भाजपा में कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा है। सर बताइए, हम तो यही चाहते हैं, आप बताएं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज मैं आप बता रहा हूं, जैसे त्रिवेंद्र राव जी, बलूनी जी नहीं चाहते कि धामी रहे, धामी नहीं चाहता कि धन सिंह जीते। मैं आज बता रहा हूं आपको, भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन वहां क्या है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जनाधार वाले नेता नहीं है भाजपा में। आज मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये जो भाजपा में बड़े से बड़े नेता बनते हैं ना, अपने आप को छोड़ दे पार्टी, भाजपा छोड़ दे, हरक सिंह कांग्रेस छोड़ देता है, लड़े किसी भी प्रदेश के किसी विधानसभा चुनाव लड़ जाए, मैं ये नहीं करूं मैं जीतूंगा, पर ये मुझसे कम वोट लाएंगे। भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता छोड़ दे भाजपा, हरक सिंह छोड़ता कांग्रेस, प्रदेश की किसी विधानसभा में ये लड़ जाए चुनाव, मैं भी लड़ूंगा चुनाव, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझसे कम वोट लाएंगे। इनके क्या अपना कुछ है ही नहीं, इनका कोई वजूद ही नहीं इनका अपना, इसलिए ये हिम्मत नहीं कर पाते। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं तो भाजपा में 5 साल रहा हूं ना। वो तो हरक सिंह है कि पागरो टाइगर सफारी में काम थोड़ा बहुत करा दिया, लाल चिलखाल पे थोड़ा बहुत काम करा दिया। कोविड नहीं आया, कोविड नहीं हुआ होता तो लाल चिलखाल सड़क भी बन गई होती, पूरी की पूरी बन गई होती, और पाखरो टाइगर सफारी पे इस समय काम पूरा काम हो चुका होता, मेडिकल कॉलेज बन चुका होता, अगर कोविड 2 साल कोविड ने मेरे खराब कर दिए। सोशल मीडिया में ये बात चलती है कि जब हरक सिंह रावत बीजेपी में होते हैं तो कांग्रेस की बुराई करते हैं, कांग्रेस में आते ही बीजेपी को कोसने लगते हैं। मैं बुराई नहीं करता, मैं काम की बुराई करता हूं। करे ना काम, अगर कोई काम अच्छा करता है तो मैं विपक्ष में होने के बाद भी उसकी तारीफ करता हूं। काम तो अच्छा होना चाहिए ना। अरे भाई एक चीज सुनो, हम राजनीति में क्यों आए हैं? अच्छा, हरक सिंह को क्या चाहिए आज? मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना तनख्वाह चाहिए। जितनी तनख्वाह मिलेगी उतना तो मेरे को पेंशन मिल रही है। विधायक और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तनख्वाह जोड़ दो, 2.5-3 लाख रुपए मुझे पेंशन मिल रही है। तो हरक सिंह रावत ना पैसे का भूखा है, हरक सिंह रावत को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक एम होता ना, एक जिंदगी का एक एम होता है कि भाई हम कुछ ऐसा करें, जैसे मैं आपसे, आप सतपुली के रहने वाले हैं, एक विजन था ना मेरा कि सतपुली गढ़वाल में जैसे श्रीनगर एजुकेशन हब है, उसी तरह मैं एजुकेशन हब किसको बनाऊं? सतपुली को बनाऊं। मैंने डिग्री कॉलेज खोला, मैंने पॉलिटेक्निक खोला, मैंने ITI खोला, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय ले गया वहां। लेकिन जो मैं कर गया मुझको बता दो, उसके बाद क्या कर दिया? मैंने जयरे खाल डिग्री कॉलेज PG करा। मैंने श्रीनगर में, मैं जानता हूं मैंने तिवाड़ी से किस तरह लड़ी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए। और जब मैं 2012 मेडिकल एजुकेशन था, दून मेडिकल कॉलेज, दिनेश अग्रवाल जी तैयार नहीं थे कि दून हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल मत मिलाओ। आज कोविड के समय में सबसे ज्यादा इलाज जो है दून मेडिकल कॉलेज ने किया है। मैंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी से 180 करोड़ रुपए लेके आए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया। तो नर्सिंग काउंसिल बनाई, पैरामेडिकल काउंसिल बनाई, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। कोई तैयार नहीं था, मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी से फाइनेंस सेक्रेटरी तैयार नहीं था। तो एक खुशी होती है ना, आज रिवर राफ्टिंग होती है कोड़िया से ऋषिकेश तक। जितनी ऋषिकेश और तपोवन मोड़ के रहते होटल यात्रा से नहीं चलते हैं, रिवर राफ्टिंग से चलते हैं। एक दिन सुबोध उनियाल जी कहेंगे मैंने कब कराया, तुमने बताओ। मैं जब 91 में टूरिज्म मिनिस्टर था, मैं पौड़ी से देहरादून आ रहा था। मुझे 82 में एक चौहान ढाबा है, रेस्टोरेंट है, मैं उसमें मेरा विद्यार्थी भी रहा वो, मैं नाश्ता करने के लिए उसमें रुक गया। सब वो जोशी जी सब लोग होटल वाले आ गए कि साहब ये अंग्रेज जो है रिवर राफ्टिंग के नाम पर नदी किनारे नंगे पड़े रहते हैं, हमारी बहू बेटियां पानी घास लकड़ी के लिए जाते हैं, बकरियों के साथ जाते हैं, गाय के साथ जाते हैं, पानी पीने के लिए नदी जाते हैं, तो ये नंगे पड़े रहते हैं। हम इन पर पथराव करते हैं, ये पौड़ी सीमा में चले जाते हैं।
पौड़ी लोग पथराव करते हैं, ये टिहरी सीमा में आ जाते हैं। मैं उसी दिन घंटाघर PWD बंगले में आया। मैं कमिश्नर पांगती, उस समय कमिश्नर भी थे और डायरेक्टर जनरल टूरिज्म भी थे। मैंने उनको बुलाया, एक लखनऊ से ट्रांसफर होकर असिस्टेंट डायरेक्टर द्विवेदी जाए तो उनको बुलाया। उसी दिन मैंने गढ़वाल विकास निगम से कौड़िया में मैंने गढ़वाल विकास टूरिस्ट बंगले का निर्माण की स्वीकृति करवाई और मैंने कहा इसकी लाइसेंस व्यवस्था करो रिवर राफ्टिंग की, जिससे उत्तराखंड के लोगों के नाम पे लाइसेंस करो, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश को टूरिज्म विभाग को जो है पैसा मिलेगा और इस पे एक नियंत्रण रहेगा कि कोई असली हरकत अगर नदी के किनारे करेगा तो हम उसका लाइसेंस, रिवर राफ्टिंग करने का उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो मैंने रिवर राफ्टिंग शुरू कराया। आज अगर आप देखोगे तो बिजनेस हुआ। नौकचताल में कुछ था ही नहीं, नैनीताल में था। नौकचताल मैंने पहले, सबसे पहले कुमाऊं विकास निगम और टूरिस्ट बंगला बनाया। खिरसू में कुछ नहीं था, मैंने खिरसू में टूरिस्ट बंगला बनाया। मैंने लखनऊ में पतंग महोत्सव शुरू कराया। आगरा में ताज था, कोई 5 स्टार रूम नहीं था, मैंने आगरा में ताज महोत्सव शुरू कराया। मैंने सहारनपुर में आमरू महोत्सव शुरू कराया। मैंने इलाहाबाद में नौकायन महोत्सव शुरू कराया। अयोध्या में धर्मशालाएं थी, कोई होटल नहीं था, मैंने यूपी टूरिज्म का टूरिस्ट बंगला वहां अयोध्या में बनाया। मैंने बहुत पर डेवलप किया जापान गवर्नमेंट के सहयोग से। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विजन होना चाहिए ना। मैं कल पौड़ी में अपने भाषण में यही तो कह रहा था कि अगर श्रीनगर से पौड़ी रोपवे बन जाए, भाई देवदार का जंगल, बांज का जंगल, पूरा हिमालय का व्यू, अलकनंदा दिख रही है, तो ये तो स्वर्ग है। लेकिन आज पौड़ी बंजर पड़ा है, किसी ने सोचा ही नहीं पौड़ी के लिए। मैंने पौड़ी, जब मैं 91 में टूरिज्म मिनिस्टर था तो अल्मोड़ा में शीतला खेत और गढ़वाल मंडल में पौड़ी को टूरिज्म मंडल पे लाया था, लेकिन हमारी वो जो सोच थी उसको आगे नहीं बढ़ा पाया कोई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के लोगों में इनमें दम नहीं है।